मेरे सभी शेरों श्रेणियों का एक बार फिर से ट्रांसफार्मर के सवाल में ताबड़तोड़ स्वागत है। ट्रांसफार्मर, यही ट्रांसफार्मर, इसका मेरे भाई दर्शन कर लो, क्योंकि इसके बारे में आज यहाँ पर ताबड़तोड़ सवाल चलेंगे। और ट्रांसफार्मर में यहाँ पर गरम मसाला मेरे भाई देखिए हो चुका है, इसके बारे में हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आज का वीडियो जो है होने वाला है कि भैया ट्रांसफार्मर कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ताबड़तोड़ कच्चा चबा के दिखाइए सर जी, हम लोगों को प्रॉब्लम करता है मेरे भाई। 5 मार्क्स में, मतलब 5 नंबर वाले सवाल में ऐसे सवाल जब आते हैं, ये बड़े बड़े सवाल जब आप देखते हो तो कहते हो करी यार बड़ी भारी आ गया। नहीं मेरे भाई, गर्दा गर्दा मचाना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए ऐसे सवाल दो टाइप से मेरे भाई आते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये लिखा गया पूरा गरम मसाला, ठीक है ना, बस केवल लगाना है हम लोगों को, ठीक है ना। देखिए तो ऐसे पूछेगा कि भैया ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है या ट्रांसफार्मर क्या है, और इसमें स्टेप अप स्टेप डाउन के बारे में बताइए। या ऐसे कह सकता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसमें भैया एक ठो छोटा सा सवाल छिड़क देगा, भैया कहेगा कि 5 नंबर वाला सवाल है, इसको लगाकर दिखाइए। तो मेरा सिर जबाज गर्दा गर्दा मचाने वाला है, ठीक है ना। मतलब थ्योरी और न्यूमेरिकल मेरे भाई दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइए लगाते हैं ताबड़तोड़। आइए सवाल को पहले पढ़ते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बच्चा बच्चा जानता है मेरे भाई कि ट्रांसफार्मर, यहाँ पर आप शुरू में देखिए ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नाम सुने हो। तो मेरे भाई उसी के अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण जिसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। हम पढ़ा रहे हैं आपको, और आपका जो भाई है बगल में रूम में मेरी आवाज को सुन रहा है, वो भी सुन रहा है, सुन के पढ़ रहा है। मतलब सप्लाई दिए आपको, लेकिन बगल वाला पड़ोसी भी जो है सुन के, मतलब उसमें भी सप्लाई जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं मेरे भाई, उसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना मेरे भाई। तो अंदर सारा गर्म मसाला है, ठीक है। तो ये सब बात की बातें हैं, वीडियो बना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इसको देख लेना, ठीक है ना। चलिए, लेकिन आज का टारगेट मेरे भाई क्या है, न्यूमेरिकल लगाना, ठीक है ना। देखिए तो न्यूमेरिकल लगाना है। अच्छा देखिए पढ़िए तो भाई, एक आदर्श ट्रांसफार्मर मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर है जिसके, देखिए ये हिंदिया मेरे भाई बड़ा गड़बड़ होता है। प्राथमिक बट प्राइमरी बोलो, प्राइमरी, और द्वितीयक मतलब सेकेंडरी, कुंडली मतलब वाइंडिंग में। अच्छा टर्न दिया है कुंडलियों में, ये जो टर्न मेरे भाई दिया है, ठीक है ना। फेरों की संख्या जो यहाँ पे दिया है 2000 है, और ये तुम्हारा दिया है 50 है। तो पहले यहाँ पर देखो ऐसे लगाना सवाल एग्जाम में, पहले यहाँ पर जो है लिख दो प्राइमरी वाइंडिंग, और यहाँ पर लिखो मेरे भाई सेकेंडरी वाइंडिंग, क्या क्या खेला है अब यहाँ पर बताना। देखिए ऐसे, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर मेरे भाई हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है ना, ये घबरा गया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये रफ टाइप हो रहा है ना, बात समझो, ये रफ टाइप है। यहाँ पर ऐसे बना देना, मन करेगा तो करना कि देख भाई ये तुम्हारे प्राइमरी वाइंडिंग है, और इसी में हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग जो लोड ले लिए, ठीक है ना, लोड ये लोड से जोड़ दिए, ठीक है ना। तो प्राइमरी वाइंडिंग मतलब प्राथमिक कुंडलन। तो यहाँ पर देखिए N1 का मान दिया है, देखिए N1, इधर N2, ठीक है। इधर होगा V1, इधर होगा V2, और इधर होगा I1, इधर होगा I2, ठीक है ना। और पावर भी पूछता है तो इधर हो जाएगा P1, इधर हो जाएगा P2, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलिए सवाल को पढ़िए, देखिए क्या दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है सवाल में कि टर्न मेरे भाई प्राइमरी का और सेकेंडरी का दिया है ना। तो देखो प्राइमरी का दिया है 2000, सेकेंडरी का दिया है 50 टर्न है, ठीक है, फेरे हिंदी बोलते हैं फेरे। तो यहाँ पर लिखोगे 2000, और यहाँ पर लिखोगे 50, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद आगे बढ़िए, तो कह रहा है कि भैया इसको हो इतना काम करने के बाद प्राइमरी वाइंडिंग को 120 वोल्ट के मुख्य स्रोत से, मतलब मेन सप्लाई से जोड़ दिया गया है। तो देखिए भैया प्राइमरी वाइंडिंग का दिया है वोल्टेज, इसका मतलब V1 दिया है। क्या दिया है मेरे भाई, ये V1 दिया है। V1 का मान दिया है 120 वोल्ट। एकदम आराम से मेरे भाई, टाइम दो 10 मिनट का लग जाएगा, ठीक है ना। दो सवाल बताएंगे ताबड़तोड़ में, ठीक है ना, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें। और V2 का मान मेरे भाई नहीं पूछ दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या दिया है मसाला, करा द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध, ओ रजिस्टेंस दे दिया, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग का, मतलब यहाँ पर इस वाले में जो लोड लगाए हो R2 का मान दिया है यहाँ पर, कितना दिया बताओ, 0.6 दिया है ना, 0 पॉइंट यहाँ पर 6 दिया है। चल मेरे भाई ओम हो गया।
तो अब यहाँ पर सारा गरम मसाला आपको जो है यहाँ पर निकालना है कि बताइए सेकेंडरी का वोल्टेज कितना होगा। एक क्वेश्चन, बल्ब में धारा, मतलब देखो सेकेंडरी में वोल्टेज का मतलब V2 निकालना है। ये बल्ब में धारा, बल्ब तुम मेरे भाई यहाँ जोड़ोगे ना, तो ये आपको निकालना है I2 निकालना है। कहने का मतलब सब निकालना होगा। देखिए प्राइमरी कुंडली में धारा I1 निकालना है, प्राइमरी और सेकेंडरी में शक्ति मतलब आपको बताना है P1 भी मेरे भाई बताना है और P2 भी बताना है। ठीक है, सवाल का पहले हुलिया जानो, जो बच्चा हुलिया जानेगा वही बांध पाएगा पुलिया। ठीक है ना। देखिए तो अब इसको लगाते हैं ताबड़तोड़ में। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर मेरे भाई सारा गरम मसाला आपको ये सब निकालना है। ठीक है ना, आपको ये सब निकालना है। तो ये ट्रांसफार्मर का एक इक्वेशन होता है, आप जानते होंगे, E2 बाई E1, V2 बाई V1 N2 बाई N1। पढ़े हो ना? नहीं पढ़े होगे मेरे भाई तो ये याद कर लो। और इसके बाद यहाँ पर ये होता है K। ठीक है ना, ये ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल को लगाने के लिए यही तुम्हारा जो फार्मूला काम करता है। ठीक है ना। देखिए अब एकदम मस्ती में लगाएंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा मसाला दिया है। तो ये दिया है N1 N2 का दिया है ना, तो पहले यहाँ पर इनको लिख लीजिए। चल भाई N2 बाई N1। देखिए यहाँ पर क्या होता है 2 और 1। देखिए 2 और 1, 2 1, लेकिन करंट में होता है 1 2 होता है, मतलब पहले I1 फिर I2 होता है बराबर के। देखिए ये तुम्हारा हो गया। अब इसकी तुलना किससे करें, V2 बाई V1 से करें कि I1 बाई I2 से करें। तो इसके लिए जरा ध्यान दो कि मेरे भाई यहाँ पर कौन सा मसाला और दिया है। देखिए V1 वाला दिया है, V1 वाला मतलब हम लोग V2 बाई V1 वाला से कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखो ये मसाला पूरा दिया था यन वाला। ठीक है, तो इसको ले लिए। अब यहाँ पर V1 V2 वाला दिया है, मतलब कोई एक दिया है ना, बस काम बन जाएगा। इसके बराबर के भी होता है। ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर मान भरिए मेरे भाई। N2 का मान दिया है तुम्हारा 50। ठीक है, और N1 का मान दिया है कितना 2000। बस रगड़िए रगड़िए, रुक जा मेरे भाई। V2 का मान आपको निकालना है और V1 का मान मेरे भाई दिया है 120। तो रगड़ दोगे ना। देखो यहाँ पर 1 0 से 1 0 स्वाहा हो गया और तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा 5 5 एकम 5 5 चौके 20 मेरे भाई। ठीक, ये हो गया 40 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो तुम्हारा ये देखो 40 गुणे V2 बराबर 120। देखो ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, मतलब ये हल तुमको करना है। जब करोगे तो 120 बाई कितना आया 40, तो मतलब तुम्हारा हो जाएगा 0 0 कट गया, आ गया 3 वोल्ट। मतलब सेकेंडरी में कितना वोल्ट आ रहा है मेरे भाई, ये तुम्हारा आ गया 3 वोल्ट। तुम देखो निकाले हो, ये 3 वोल्ट निकाले हो, V2 का मान आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, V2 का मान कितना आया 3 वोल्ट आ गया। इतना काम कर लोगे। अब देखिए, अब मान लीजिए आपको निकालना है I1 या I2 का मान। देखिए पहले पूछिए, देखिए क्या दिया है यहाँ पर। रुक जा मेरे भाई, रुक जाओ, यहाँ पर ताबड़तोड़ होगा, रुक जाओ। देखिए आंखों में नींदे न दिल में करार, करा किस बल्ब में I2, बल्ब में I2। पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। देखिए ये बल्ब में I2 मतलब सेकेंडरी वाले में आपको निकालना है I2 का मान। तो आप मुझे ये बताइए, आपको I2 का मान निकालना है मेरे शेर जबाज। ये बताइए कि I बराबर होता क्या है। बच्चा बोलेगा V बाई R होता है, इन होता है। और आपको 2 निकालना है तो यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ भी लिखिए 2 और यहाँ भी लिखिए 2। क्यों? क्योंकि ये I2 बोल रहे हो ना। तो यहाँ पे बताओ मेरे भाई V2 का मान अभी निकाले हो 3 वोल्ट और R2 का मान तुमको देखो दिया है। देखो ये R2 का मान तुमको दिया है ये वाला। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई। बस बस रुक जा, लास्ट में स्क्रीनशॉट मार लेना। 0 पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो सॉल्व करोगे तो ये देखिए पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 का गुणा करोगे तो ऊपर हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 6, 6 5 हो गया 30 मेरे भाई हो गया। तो 5 क्या आएगा, देखो करंट है तो एम्पियर आएगा। क्या आएगा, एम्पियर। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो I2 भी निकल आया। ठीक है, दूसरा भी काम हो गया। अब देखिए और क्या पूछा है यहाँ पर पूछा है तीसरे सवाल में कि प्राथमिक कुंडली में धारा मतलब I1 निकालना है। तो चलो मेरे शेर जवाब I1 निकालते हैं। तो अब जरा सोचो कि I1 कैसे निकलेगा। तो देख भाई, हमने इक्वेशन पढ़ा था E2 बाई E1। जरा ध्यान दो, मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपको लिखना पड़ता है एग्जाम में, सवाल नंबर 3 के लिए। ठीक है ना। E2 बाई E1, V2 बाई V1, N2 बाई N1, लेकिन I1 बाई I2 होता है।
बराबर मेरे भाई के, ठीक है ना। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर मुझे निकालना है इस बार I1 का मान, तो इसको मेरे भाई तो तुमको लेना ही पड़ेगा। तो ले लीजिए I1 बाई I2 ले लीजिए। चलिए अब इक्वल टू में किसको लें, या तो इसको ले लीजिए या तो इसको ले लीजिए, ठीक है, या तो के को ले लीजिए, ठीक है। के का मान कितना आया है, 1/40 आया है, क्योंकि जो इसका मान होगा N2/N1 का वही इसका आएगा। तो हम नहीं, हम सिंपल भाषा में ले रहे हैं V2/V1, ठीक है ना। किसी एक को ले लेते हैं, किसी एक को ले लीजिए, समझ रहे हो ना। अरे यार, राम बाबू बराबर श्याम बाबू बराबर महेश बाबू, बाबू गुलाब राय भी बराबर हैं, इक्वल टू के है, तो सब बराबर है ना, है, समझ रहे हो ना। देखिए तो यहाँ पर, ठीक है, जब बराबर हो गया तो अब मान को भरिए मेरे भाई। तो यहाँ पर I1 का मान अभी आपको ये निकालना है। देखिए I1 का मान निकालना है और I2 का मान अभी निकाले हो ताज़ा ताज़ा मेरे भाई 5 आया है, ठीक है। और V2 का मान तुम अभी निकाले थे, कितना आया था, देखो V2 का मान कितना है भाई, V2 का मान देखो 3 वोल्ट है ना, 3 वोल्ट है। तो V2 का मान 3 वोल्ट भरिए, तो V2 का मान भरेंगे 3 वोल्ट। और यहाँ पर V1 का मान तुमको शुरू में ही दिया था, 120 वोल्ट दिया था, देख लेना, मेन सप्लाई वाला, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर आप कैसे करोगे, ये हो जाएगा I1 बराबर, ठीक है, ये गया उधर, तो हो जाएगा 3 × 5/120। अब तुम सॉल्व कर लोगे मेरे भाई, देखिए कर लेना। ये देखो 3 × 1 = 3, 3 4 जा मतलब 40 हो जाएगा, यानी कि हो गया 5/40। तो 5 के पहाड़ा में आता है टेबल में, 5 × 8 = 40, 1/8 एम्पियर, ठीक है ना। काटना होगा मेरे भाई तो काट भी सकते हो, ठीक है ना, एम्पियर हो जाएगा, काट देना, ऐसे भाग दे देना 8 का 1 में, ठीक है, पॉइंट में आएगा, पॉइंट लगाओगे 0 होगा, ठीक है। 8 × 1 = 8, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर नहीं जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 20 मानोगे, ठीक है, 8 दूना के 16, ठीक है, 16 आएगा, फिर काटोगे 5 आएगा, मतलब 0.125 आएगा, ठीक है ना, काट लेना, ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे भाई इतना काम होने के बाद मामला गया फंस कि ये तो जगह तो भर गया, अगला सवाल आ गया। तो देखिए एक सवाल और लगाना था, इजी है, रुक जा रुक जा, मैं बता रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए करा कि प्राइमरी में और सेकेंडरी में पावर कितना हुआ, पावर मेरे भाई देखिए। तो इसको मैं यहीं देखिए रगड़ दे रहा हूँ, यहीं पर ताबड़तोड़ में, ये सवाल जो मैं देखो यहीं पर रगड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहीं पर P1 आपको निकालना है मेरे भाई, तो P1 बराबर होगा V1/I1। तो V1 का मान तुम अभी निकाल, ये दिया ही है 120 वोल्ट, ठीक है, और I1 का जो मान आया है उसको आप यहाँ पे I1 का मान 1/8 भर दोगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा P1 हो जाएगा, ठीक है ना। और P2 का मान तुमको निकालना है, तो V2/I2 भर दोगे, तो V2 का मान तुम निकाले हो 3, और I2 का मान जो आया है उसको भर दोगे, वो तुम्हारा लग जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस वाले फार्मूला से ये तुम्हारा लग जाएगा। देख भाई जो समझदार है ताबड़तोड़ लगा लेगा, और लेकिन रुक जा, अगले सवाल में भी मसाला है, तो जल्दी से मेरे भाई इसका फटाक से मार लो स्क्रीनशॉट, एक बार मारो मारो, ठीक है ना। रुक जा, ये तुम्हारा सवाल नंबर 5वां था ना, 4 5 जो भी है, ठीक है, लगाओ, मारिए, मार लिए, चल भाई। उसके बाद इसका मारिए स्क्रीनशॉट, एक मिनट मारिए, चलिए रुक जाओ, इसका मारिए स्क्रीनशॉट, मार लिए, चल भाई, चलो भाई इसका मारिए, पूरा मारिए, ठीक। चलिए अब देखिए ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत का सचित्र वर्णन करिए। तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, देख लेना, ठीक है ना। स्टेप अप क्या होता है, यदि N2 का मान अधिक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो देखो बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, रुक जाओ, ठीक है ना। तो ये सब है मसाला, ठीक है ना, यही वाला देखो, ये वाला फोटो बनता है, ये वाला, रुक जाओ मैं तुमको दिखा दूँ, रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है मेरे भाई ना। देखो ये वाला, ये तुम्हारा स्टेप अप वाला है, ये स्टेप डाउन वाला है, ठीक है ना। ये तुम्हारा जो अधिक होगा N2 का मान जब ये अधिक होगा N1 से, तो ये तुम्हारा कहलाएगा स्टेप अप कहलाएगा। और यहाँ का वोल्टेज तुम्हारा जो अधिक होगा, V2 का मान अधिक होता है, और इसी का उल्टा बोल दोगे तो तुम्हारा कहलाएगा स्टेप डाउन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल हो रहे हैं मेरे भाई, देखिए। तो ये गर्म मसाला जो है अब थ्योरी में है, वीडियो बना जरूर देख लेना, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत लिखिए, अथवा में दिया है, ठीक है। और करा कि आइडियल ट्रांसफार्मर, अब यहाँ पर सवाल को मेरे भाई पढ़िए, रुक जाओ, इसको मैं इसका पेन मैं चेंज करता हूँ कलर, ठीक है ना, बस 2 मिनट और रुक जाओ। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग ये दिया है, प्राइमरी वाइंडिंग, अच्छा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या। अब बताओ मेरे भाई, अब आपको मजा आएगा, क्योंकि जो बच्चा समझा होगा कि सर जी N1 का मान इधर N2 का मान, ऐसे लिखिए। तो N1 का मान तुमको दिया है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए पहले दिया है
ये 1100 दिया है ना, 1100। सर जी कैसे जानेंगे? देखिए ये नाम पहले लिया है प्राइमरी का, फिर लिया है सेकेंडरी का, क्रमशः दिया है, यानी ये प्राइमरी का है, ये सेकेंडरी का है, ठीक है। और N2 का हो जाएगा 110, टर्न है ये, फेरा टर्न घुमाओ, ठीक है ना, हो गया। उसके बाद कह रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ दिया, कितना मेरे भाई? 220 वोल्ट से। तो यानी कि V1 का मान तुमको दे दिया 220 वोल्ट, भाई प्राइमरी वाला है ना, हो गया। अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि ये लो V2 का मान नहीं दिया है, निकालना होगा तब। और कह रहा है कि यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में, देखो पढ़ो पढ़ो, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो भी यंत्र जुड़ा है उसका प्रतिबाधा, प्रतिबाधा मेरे भाई क्या हो गया? प्रतिबाधा को जेड कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं मेरे भाई? जेड। Z2 का मान, ठीक है ना, कितना दिया है? 220 ओम दिया है, वही आर का काम करेगा, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। तब कह रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग में करंट कितना होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट कितना होगा। बस करना मेरे भाई कुछ नहीं है, देखिए बस लग जाएगा ताबड़तोड़ में। देखिए यहाँ पर पहली बात कि आप पहले एग्जामिनर को दिखाइएगा कि हम जानते हैं कि E2/E1 मैं पूरा लिखता हूँ जानबूझ के, ताकि जो बच्चा इसको याद किए रहे हमेशा। और V2/V1 ये EMF वाला है, और ये वोल्टेज ना, और ये हो जाएगा N2/N1, और ये हो जाएगा I1/I2 बराबर में K, ठीक है ना। अब बताइए इसमें कौन सा मसाला आपको दिया है? तो बच्चा बोलेगा सर जी यहाँ पर मसाला दिया है N1 N2 का पूरा दिया है, तो हम लोग यूज करेंगे N2/N1, ये तो रहेगा ही बेचारा। अब देखिए यहाँ पर V1 V2 है, तो पहले यहाँ पे लिखिए V2/V1। जब भरेंगे, देखिए रुक जाइए, जब भरोगे मेरे भाई, रुक जाओ यहाँ पर, तो देखिए N2 का मान तुमको क्या दिया है? बच्चा कहेगा सर जी N2 का मान दिया है 110 दिया है, तो यहाँ पे 110 भर दो, ठीक है। और N1 का मान दिया है 1100, ये भर दीजिए। V2 का मान लापता है मेरे भाई, नहीं पता है ना, देखिए। और V1 का मान तुमको दिया है 220 दिया है। तो आपको तो गुणा भाग आता ही है, देखिए 11, और ये 0 से 0 काट दो मेरे भाई, और 11 दहा में 110 हो जाएगा, ये 10 हो गया, ठीक है ना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या ऐसे ही काट दो, इधर से इधर काट दोगे, ठीक है ना, तो तुम्हारा आ जाएगा V2 का मान 22 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, 22 वोल्ट। देखिए अच्छा बताइए ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है? देखिए पहचाने का तरीका क्या है? N2 का मान देखिए, N2 का मान कम है ना, N1 से, मतलब डाउन वाला है, स्टेप डाउन, ठीक है ना। चलिए भाई इतना आ गया, लेकिन खुश मत होइए, ये तो वोल्टेज आया, V2 आया है, हमको निकालना क्या मेरे भाई है? हमको निकालना है प्राइमरी वाइंडिंग में करंट, प्राइमरी वाइंडिंग में निकालना है करंट। तो अब मामला गया फर्स्ट मेरे भाई, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट तुमको निकालना है, तो एक तरीका और जान जाओ, ठीक है, या तो I2 का मान निकाल लो तब आएगा, या तो मेरे भाई देखिए यहाँ पर, देखिए ये तो हो गया ना, तो यहाँ पर अब क्या करोगे? अच्छा बताओ, इसका ये जो मान जो दिया है इसका भी तो प्रयोग हम लोग करेंगे, तो I2 का मान कैसे आएगा? ध्यान दीजिए, बस लग गया, एक मिनट रुक जाओ। I2 का मान यदि निकल जाता है किसी प्रकार से, तो I1 भी निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। तो कैसे निकालोगे? तो हम जानते हैं भैया I1/I2 होता है, और इक्वल टू में किसी न किसी के बराबर लिखोगे तब आएगा मान। तो अब यहाँ पर न मुझे I1 पता है न I2 पता है, मामला क्या फंस। लेकिन मेरे भाई एक मैं बता दूं, I2 तुम निकाल सकते हो, क्यों कैसे? हम जानते हैं I बराबर होता है V/R, V/R। तो बताइए I के जगह पे I2 लिखिए, और V2 का मान जब तुम निकाल ही दिए हो, तो इधर जो लोड जो जुड़ा है, इधर लोड देखो, इधर जो लोड तुम्हारा जो जुड़ा था प्रतिबाधा, ये किस दिन काम आएगा? ये किस दिन काम आएगा? मतलब Z2 का मान तुमको दिया है ना, तो बस मेरे भाई यहाँ पर भर दीजिए, Z2 भर दीजिए। तो बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी बस बस, यहाँ पर V2 का मान तो मुझे पता ही है, आराम से मेरे भाई देखोगे तुमको आ जाएगा। देखिए V2 का मान क्या निकाले हो? 22 वोल्ट ना, तो यहाँ भर दो 22 वोल्ट, ठीक है। और Z2 का मान तुमको दिया था, कितना दिया था? 220 दिया था ना, 220, ठीक है, 220, तो यहाँ पे भर दो 220 भर दो, ठीक है ना। देखो 22 दहा में मेरे भाई 220, यानी 1/10 आएगा, ठीक है ना। यानी कि I2 का मान तुम्हारा आ गया 0.1 एम्पियर आ गया। बस इसके बाद तो बच्चा मुस्कुरा के लगा लेगा, बस सर जी ये I2 का मान आ गया ना, तो इसका तुलना हम कर देंगे, किसी से करेंगे, चाहे V2 से करेंगे चाहे V1 से करेंगे, तो ठीक है ना। तो इससे हम जो हम कर दिए मेरे भाई V2 बाई, रुक जाओ, V2/V1 से कर दिए, ठीक है ना। तो देखिए I1 का मान नहीं पता, लापता है, I2 का मान अभी निकाले हैं 0.1 निकाले हैं, V2 का मान मेरे भाई ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर न्यूमेरिकल
प्रॉब्लम, ठीक है ना। V2 का मान क्या है मेरे भाई, क्या निकाले हो, ये 22 वोल्ट, ठीक है ना। और V1 का मान तुमको दिया है, V1 का मान तुमको दिया था सप्लाई वाला, सप्लाई जो जोड़े थे सप्लाई, देखो 220 वोल्ट ना। बस बस लग गया मेरे भाई, थोड़ा सा टेढ़ा नहीं है, बस थोड़ा सा लगाना होता है, ठीक है ना। 220 वोल्ट, ठीक है ना। अब देखिए 22 दहा में मतलब हो जाएगा, ठीक। अब ये जाएंगे साहब उधर जाएंगे, ये आएंगे इधर, तो देखिए I1 बराबर तुम्हारा हो जाएगा, जब ये इधर ये जब इधर आएगा, ठीक है, 10I1 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0.1 होगा। तो बताइए I1 का मान कितना हो जाएगा, 0.1 अपान में 10, फिर ये पॉइंट बढ़ जाएगा 0.01 हो जाएगा, ठीक है ना, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर हो जाएगा। रुक जाओ मेरे भाई, थोड़ा सा अजीब लगा होगा ना, ठीक है ना। क्लास 12 का बच्चा थोड़ा सा ये सब सवाल नहीं लगा पाता है, लेकिन जो पढ़ने में ठीक ठाक है मेरे भाई लगा लेगा, जो समझेगा बहुत ईजी होता है, ठीक है ना। और मैंने जैसे बताया मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, मारी स्क्रीनशॉट, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तुरंत लग जाएगा, ठीक है ना। देखिए आपको ये पूरा जो पहले गरम मसाला दिया है उसको यूज कर लो, उसके बाद यहाँ पर ये इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन है इसको लिख दिया करो हमेशा। लिखने के बाद अब विचार किया करो कि मैं क्या निकालूं, ठीक है ना। इसका वीडियो बना होगा ना, जब देखोगे तुम थ्योरी जब पढ़ोगे तुमको आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका हम यूज करके किसी एक का मान निकाल देंगे, फिर उसके बाद ऐसे तुलना करके लगाओगे तो आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। V2 आएगा, V1 आएगा, ऐसे करके आप लगाओगे तो आ जाएगा मेरे भाई। मार लो स्क्रीनशॉट इसका भी, मार लो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ट्रांसफार्मर के सवाल क्लास 12, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर न्यूमेरिकल चल रहा है मेरे भाई क्लास 12 के लिए, क्लास 12 न्यूमेरिकल, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर से संबंधित चल रहा है मेरे भाई। बाकी आप समझदार हैं, नए होंगे तो घंटा घंटी दबा दीजिएगा, नए होंगे तो घंटा घंटी दबा दीजिएगा। बताओ मेरे भाई, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा, करोगे ना। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, पढ़ते रहो।